मैं आपको सच्चा वाकया सुनाना चाहता हूँ। उस वक्त आटे की गुत्थी थी 1250 की। मेरा एक दोस्त है जेल में, ये मेरे चंद दोस्त जानते भी हैं, जो खालिद साहब भी उसको जानते हैं। वो मुझे फोन करता पता दिन पहला कि नहीं गुल सारी जिंदगी तकरीर ही करेगा। मैं आख्या गल तो दसो। वो मुझे कहता है इधर मारा कश्मीर आटा 1600 का, खालिद साहब को भी पता है, इसमें गलत बयानी मुजरम हूँ आपका। वो मुझे कहता है दिल्ली का एक मसला भेज, दिल्ली का एक मसला भेज। ये मेरा दोस्त है, उसका करोड़ों का बिजनेस है, जेल में उतार। मैंने कहा यार मैं बड़ी मुश्किल से गुत्थी किसी को लेके देता हूँ। मेरा इन सब से सवाल है, ये जो भाई अंजमन ताजरान से सवाल है, आपसे सवाल है, वज़ीर आज़म साहब से सवाल है, पूरी सोसाइटी से सवाल है। आपने मैंने देखा जो पिंबर 2500 टन था, अभी आ रहा है 900 टन। वो 1600 टन किधर जा रहा है? मुझे बताओ किधर जा रहा है? ये वज़ीर आज़म साहब इस हल्के से थे, ये आटा उन्होंने काटा है, किसने काटा है हमें ये नहीं पता। मैं इस मेहमान का हवाला देता हूँ। वो जो आटा है वो अगर पिंबर से काटा गया, इधर आप साफ करन जरा। एक बड़ी गाड़ी में 600 बोरी आती है, 600 बोरी को 900 के साथ जरब दें कितने पैसे बनते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस अंजमन ताजरान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन पे बेशुमार इंतजामिया का गवर्नमेंट का प्रेशर था। और आप जितने खड़े हैं मैं आपको डबल सलूट पेश करता हूँ, आपको, ताजरों को, सिविल सोसाइटी को। देखिए बिल हर बंदे की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, आपकी जरूरत है। खालिद साहब हो, मास्टर अकरम पप्पू साहब हो, ये मास्टर अकरम पप्पू की कोई जाती जंग नहीं है। ये 3 दिन से ये मना की मरकजी अंजमन ताजरान की कॉल थी, हमारी कोई सियासी कॉल नहीं था। अगर मेरी वजह से किसी को मस्कुल और पेनचस्ट प्रॉब्लम है तो मैं बिम्बर में तजारत कर रहा हूँ। हक सच की बात करता हूँ, मैं करता रहूंगा। मैं अपनी अंजमन ताजरान से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने हमें आज टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि दोबारा कितने दिनों बाद इन ताजरों को आटा 1250 का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम ताजर भाइयों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, जनाब मास्टर अकरम पप्पू साहब, खालिद शरीफ साहब, कमांडर साहब, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज इस गर्मी के मौसम में पिंबर शहर ने यह कोई भी काम अफरा तफरी की हालत में हमने बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं। वो बिजली का इशू है कि जो बिजली के ज़ालिमाना टैक्स उन्होंने आज हम सब कश्मीरियों पर आयद किए हैं, वो हमें हमारे हकूक वापस चाहिए। डैम बनने में जो कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी, आज भी जो आफ्टर शॉक्स उन डैम की वजह से हाई रिस्क पर हैं, जहाँ जहाँ पर भी डैम है, फिर क्यों हमें महंगी बिजली दी जा रही है? खुदा की कसम, अगर हम सब मुत्तहिद हो जाए तो वफाक हमें यहाँ पर आकर हाथ बांध कर हमारे हकूक देगा। सिर्फ हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, कभी हम बरादरी में बढ़ जाते हैं, कभी हम जमातों में बढ़ जाते हैं, कभी हम ग्रोह में बढ़ जाते हैं। मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम कम से कम जो अपने गरीब लोग हैं उनके हकूक के लिए एक पेज पर आ जाए। हम इन बरादरीज़म से, इन ग्रोहों से, इन जमातों से निकल कर हट कर सोचें तो इंशाअल्लाह कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि वो हमारे हक खा जाएंगे। उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन अगर हम एक पेज पर हूं तब। बहुत शुक्रिया। पिंबर के मेंबर चौधरी खालिद हुसैन एडवोकेट साहब से कि वो अपने हालात का थक शक नहीं गए। ताज़ा दाम हो ना, जरा नारे ना पहला जवाब दो, जरा ताज़ा दाम हो। महंगा आटा, हाय हाय, महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगी बिजली।
पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा चीना, महंगा बनना, चोर लुटेरे लुट के ले गए, तेरे ना मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अंजुमन ताजरान बिम्बर को, सारी ताजर बरादरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने चौधरी मोहम्मद अकरम पप्पू जट की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए, इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए आज बिम्बर के अंदर 101% हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल करके ये साबित कर दिया है और ये तारीख रकम कर दी है। ये बिम्बर की मेरी जिंदगी की पहली हड़ताल है जो मुकम्मल 101% शटर डाउन हड़ताल कामयाब है। इसके साथ मैं सब्जी फ्रूट वाले जो हमारे भाई हैं, उन्होंने आज कुर्बानी दी है, दूध दही वाले हैं उन्होंने कुर्बानी दी है, गोश्त वाले हैं उन्होंने कुर्बानी दी है, मैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। मेडिकल स्टोर वाले जिन्हें हमने रियायत दी थी कि आप स्टोर खोल सकते हैं, मजबूरी में लोगों को मेडिसिन की जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपने शटर डाउन किए हैं, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा ये आपका, हम सबका, अंजुमन ताजरान का, सिविल सोसाइटी का ये एहतजाज उन गरीब, बेबस और मजबूर माओं और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों के लिए है, जो आटे के लिए तरस रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, जो परेशान हाल हैं, उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए ये हमारा एहतजाज है। मेरे भाइयों, बिजली आजाद कश्मीर के अंदर पैदा होती है, आजाद कश्मीर के अंदर 4600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। कश्मीरियों ने इससे पहले भी कुर्बानियां दी हैं, अब भी कुर्बानी दे रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोगों के कब्रिस्तान जो है वो डैमों के अंदर आ गए हैं। लोगों ने कुर्बानी दी इसलिए कि पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, हमारी कुर्बानी से पाकिस्तान रोशन हो रहा है। आज आजाद कश्मीर के अंदर, गिलगित के अंदर जितने छोटे बड़े डैम बन रहे हैं, उनसे सारी बिजली पाकिस्तान जा रही है। और पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई डैम नहीं बनने दे रहे, ना पंजाब वाले कोई डैम बनने दे रहे हैं, ना केपी वाले, ना सिंध वाले, ना बलोचिस्तान वाले वो डैम बनने दे रहे हैं। ये डैम जितने भी बने हैं, आप बादशाह डैम देख लें, आप झेलम नीलम हाइडल प्रोजेक्ट देख लें, ग्वाला देख लें, मंगला डैम देख लें, ये सारे आजाद कश्मीर में है। आजाद कश्मीर वाले कुर्बानी दे रहे हैं। अगर बिजली हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे इलाके में पैदा हो रही है, तो फिर ये बिजली हमें, पहली बात है, मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर मुफ्त नहीं मिल रही तो जितनी आपकी लागत आ रही है इसके ऊपर, जितनी पैदावारी लागत है, उस लागत के ऊपर हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट है। हम इसलिए मेरे भाइयों, आज आप बिजली के हवाले से जिला टैक्स जो यहाँ गुंडा टैक्स लगा हुआ है, ये वैसे मेरी वजीर आजम से गुजारिश है, ये आपके 2 लफ्ज़ों की मार है, जिला टैक्स ख़त्म करना। अगर किसी ने ये लगा दिया था तो मेहरबानी करके इसको ख़त्म करें। जिला टैक्स, गुंडा टैक्स ख़त्म करवाना हमारा इसके लिए एहतजाज करना हक है, हर एक का हक है। पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पुरअमन एहतजाज 2 मरलों के अंदर हुआ है।
31 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और आज 5 सितंबर को मीरपुर और पुणे डिवीजन के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है। मुझे नहीं पता आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है। आज जो बिम्बर के अंदर हड़ताल हुई है, जिस तरह ताजरों ने, सिविल सोसाइटी ने, हर एक ने तामन किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर तारीख साज हड़ताल हुई है, तारीख साज एहतजाज हुआ होगा और इंशाल्लाह होगा। मेरे भाइयों, मास्टर पप्पू साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मुझे भी बड़ा मजबूर किया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं तो बयान दे दें। मैंने कहा मेरा भाई है, इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और मैं वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर है, चौधरी अनवार उल हक साहब का तल्लक हमारे ज़िले से है, मैं उनका वोटर सपोर्टर भी हूँ। हमें खुशी है कि वो बिम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो बात खजाना के कायमा कमेटी के इजलास के अंदर की है, वो बात उन्होंने जिस दलेरी और जुर्रत के साथ की है, उसके पीछे भी हमारा ये अवामी एहतजाज, ये अवामी प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ बात की है। जो बात उन्होंने की है, हमने खराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से बात खत्म नहीं होगी। हमारा हक हमें दिलाएंगे, उस वक्त तक हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। हमारा ये एहतजाज उनकी पुश्त के ऊपर, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने की बात है। ना सिर्फ बिम्बर बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर उनकी पुश्त पर खड़ा है। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप दलेरी के साथ कश्मीरियों का मुकदमा लड़ें, मेरा और आपका मुकदमा लड़ें, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। वो हाइट ले रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अभी दिल्ली जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। ऑटो महंगे, ऑटो महंगे, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, मरना हमारे, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। मेरे भाइयों, हमारा ये एहतजाज पूरा मन एहतजाज था, पूरा मन एहतजाज है, पूरा मन एहतजाज रहेगा। 2-4 दिनों से हमारे एहतजाज को ताज करने के लिए, इसे नाकाम करने के लिए, इसे खराब करने के लिए, बिम्बर के अमन को तबाह करने के लिए, ताजर बरादरी के इत्तेफाक व इत्तेहाद को पारा करने के लिए चंद शर पसंदों ने 3-4 दिन से जो झूठी बेबुनियाद लगभग प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था, जो ये कहते थे कि ये हमने ताजरान का जुलूस नहीं होगा, ये किसी सियासी पार्टी का जुलूस होगा, ये जुलूस जो है किसी के खिलाफ होगा, किसी के हक में होगा, किसी के जिंदाबाद नारे लगेंगे, किसी के मुर्दाबाद नारे लगेंगे। आज मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ, आओ देखो यहाँ कोई किसी का जिंदाबाद या मुर्दाबाद का नारा लगा, किसी के खिलाफ कोई नारा लगा, किसी के खिलाफ ये कोई जुलूस था, किसी ने आके यहाँ कोई इंतशार पैदा करने की बात की, खुदारा हम पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार जरूर बन रहे हैं, लेकिन बिम्बर के अमन को खराब ना करो, बिम्बर के शहरियों को तकसीम ना करो, बिम्बर के ताजरों को तकसीम ना करो। मैं सलाम पेश करता हूँ बिम्बर के ताजरों को, जिन्होंने इन शर पसंदों की बातों को नहीं सुना, मुस्तरद किया उनको, उनकी गाल को, उनके
जो कैंपेन थी उसको मुस्तरद किया। तो मैं सब ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वज़ीर आज़म से मुखातब होकर एक छोटी सी बात और उनके होशगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में आज़ाद कश्मीर में एक अदारा काम कर रहा है जो गाड़ियों की पासिंग का काम करता है, वो गवर्नमेंट का अदारा है, मगर हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम उसको नहीं तस्लीम कर रहे। अदारा या इस अदारे को ख़त्म करें, हम पाकिस्तान से पासिंग कराएंगे, या इस अदारे को फाल करें कि गवर्नमेंट पाकिस्तान या पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुलाजम उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हम इधर पासिंग कराएं, इसकी पेमेंट करें, दूसरी दफ़ा पाकिस्तान में जाएं, उधर उसकी पेमेंट करें। ये कोई हक नहीं बनता कि हमारे लोगों को दो दफ़ा लूटा जाए। एक इस पर खुदारा आपने बात करनी है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर में जो हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है, जो हमारे लाइसेंस जारी कर रहे हैं एसपी साहब, वो हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बराए मेहरबानी इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करें या ये अदारा खत्म करें। अगर आप इसका लाइसेंस हमें जारी कर रहे हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में उनको वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर से बना है, पाकिस्तान में तस्लीम नहीं है। ये एक मुल्क में दो कानून जो हैं ये नहीं होना चाहिए। एक बात आपको छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जाकर अपनी कौम को बता दो कि तैयार हो जाओ, कैद आने वाला है। यह बात है, कैद आने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, उनको बताया, ए लोगो, ए मेरे चाहने वालों, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि आपके ऊपर कैद आ रहा है, आप इसके लिए तैयार हो जाओ। उस कौम में अल्लाह ताला ने हमदर्दी और मोहब्बत भी रखी थी, जिस तरह आज आप सब लोगों में है। उन लोगों ने अपने जोड़ में, घरों में, दीवारों में खाने, जिसको पुराने दौर में आला कहते थे, आले बना लिए। किसी ने सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कैद आता है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, हम मिनालू से एक दूसरे बहन भाई की मदद करेंगे, उनको सप्लाई देंगे, राशन देंगे, दाना देंगे, जो भी उनकी जरूरत हो वो पूरी करेंगे। काफी अरसा गुजर गया, कैद नहीं आया। अल्लाह ताला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अल्लाह मियाँ आपने ये फरमाया था कि इस कौम पर कैद आएगा, ये नहीं आया, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोग आपस में एक दूसरे पे रहम करने वाले हैं, इसकी खातिर मैंने कैद को टाल दिया है। खुदा रहा भाइयों, हम भी एक दूसरे के साथ रहम करें। हर बंदे का हक है, जो किसी का हक है उसको महफूज करने के लिए हम इकट्ठे रहें। आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। जो जिधर जान देनी पड़ी हम जान देने के लिए हाजिर हैं, जिधर टाइम देना पड़ा टाइम देंगे, जिधर को खर्च करना पड़ा खर्च करेंगे, मगर आपके हकूक के लिए आखिरी दम तक हम जंग लड़ेंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, बिजली महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, गुंडागर्दी, दुआ मांगो, अल्लाह पाक इस्तेकामत दे। एक तकरीर है ना सुबह दुआ में। तकरीर आज तकरीर करो के जरा भी है। चीनी महंगी, दालें महंगियां, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बिंबर अजमेर ताजरान जिंदाबाद, मास्टर बाबू साहब जिंदाबाद, चौधरी खालिद शरीफ साहब जिंदाबाद, कमांडर मसूद साहब। अच्छा, इस तो पहले भी मैं सारी मुकम्मल गल कर बैठा, सिर्फ काल देनी है मरकज के हवाले नाल एक। और मैं सारे ताजर भाइयों का, यानी कि स्मानी चौक, मीरपुर चौक, मुस्लिम बाजार का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ एक अंडा घूमता फिरता रहा है। और इन लोगों ने तावन किया अपने हक के लिए। शर्की बाजार, मैन बाजार, थाना रोड, मलाह चौक, सब्जी चौक, स्मानी चौक, मीरपुर चौक,
अस्पताल चौक देखें, उधर कोठी मोड़ चौक, सब आपने देखा किस तरह लोगों ने ताल की है। इसी तरह बाबे कश्मीर और आसपास जितने लोग निकले हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बाहर से जितने आए हुए हैं, जितने मुख्तलिफ सोसाइटी के, जितने मुख्तलिफ जमातों के, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ना मैंने कि याद रखो, इसी तरह आप अपने हक के लिए निकलो, खुदा की कसम सबको मैं आगे लगा लूँ। एक नंबर 2, किसी ताजिर के साथ ज्यादती हो, और याद रखना किसी के ताजिर के साथ ज्यादती हो, नजायज आके गुंडागर्दी या टैक्स वगैरह लगाएं, आपका ये नहीं कहना कि ये मेरा पड़ोसी, मैं उससे नाराज हूँ। आपने सब ने इकट्ठे आना मेरी कॉल पे। कोई गुंडागर्दी एक दूसरे के साथ हम नहीं करने देंगे किसी को। कबूल है बात, ये नहीं कबूल। और 300-400 यूनिट की जो बात हुई थी, 300-400 यूनिट का बिल और यूनिट का रेट एक होना चाहिए। बात ठीक है? मैं आगे भी बात करूंगा। एक रेट होना चाहिए, 300-400 यूनिट तक रेट एक होना चाहिए। और नंबर 2, जो बात करने वाली, इसके बाद मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि अभी जो पैसे हमारे जमा है, जो हमारे लोगों के पैसे जमा है, इनके पास, वक्त वालों के पास मीटरों, जो मीटरों के लिए जमा है, उसका आपको पता चाहिए। वो मीटर एक याद रखना, उसमें कमीशन लोगों को ना खाने देना। वज़ीर आज़म साहब, इन लोगों को कमीशन देगा। मीटर, थका हुआ मीटर जो पहले आया, थका हुआ मीटर है, वो खुद चलता रहता है, भूख मारो चल जाता है। ये भी मैं खुदा की कसम मैंने बताया। सारा कुछ जापानी असली स्त्री हो और मीटर को चलाएं, वो फुल तेज करें तो मीटर सड़ जाता है। तो पूछते हैं क्या हुआ है, बाहर जो चेक करो, मैं स्विच उड़ गया, क्या हुआ था, मीटर चला हुआ। इस तरह का मीटर ना बनाए। और फिर जानबूझ के मीटर नहीं देते, डिले करते हैं, और फिर एवरेज बना के लोगों को लूटते हैं। या खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब, ये भी मसला आपने हल करना है। आज हम आपके लिए बोल रहे हैं, आपने ये मसले हल करने हैं। होने चाहिए, नहीं बोले तो साथ ये करें मेरा। उसके बाद मैं वज़ीर आज़म से ये अपील करता हूँ आखिर में कि इससे पहले 1990 में राजा मोहम्मद राठौर साहब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा था मैं मंगला का स्विच बंद कर दूंगा। तो आप भी हम आपके साथ हैं, सब हम उतर आएंगे मंगला डैम। आप स्विच बंद करें, इनकी अर्जित में बंद कर दूंगा। निकलो, हिम्मत करो, हम आप सब इकट्ठे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर। और अगला लान में जब मुझे मरकज से कॉल आएगी पूरे आजाद कश्मीर के लिए, अतर साहब जब कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या अगला लाइन अमल करना है। अगर ना हुआ तो अगले बिल जमा नहीं करवाएंगे। इत्तेफाक करते हैं, वादा करें और बिकोगे नहीं, ये याद रखना। किसी के बगाने में नहीं आओगे, वादा करो, जोर से करो यार। हक की जंग करोगे मेरे साथ निकलोगे, जहाँ से आज निकले। मैं मुतमिन हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दुकान खोलना चाहता है खोलने, हड़ताल तो पूरा दिन लेकर खोलना चाहता है, मुझे आपका साथ है। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कार में निकले और खुदा के लिए हर काम सच करूंगा। मैं ना मैं बिकने वाला हूँ, ना मैं खरीदने वाला हूँ, ना मैं चुकने वाला हूँ, ना मेरे साथ कोई आकड़ कर सकता है। 20 साल 40 साल है, बम धमाका कर दूंगा। बढ़ के नहीं मारता, जैती करेगा मैं देख लेना, मैं डाल दूंगा। मेरे साथ होता है, करना करे, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी वाम के साथ में ताजिर की मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी ख्वाब में ताजिर के साथ को जाती करे, मुझे नहीं सबके साथ। लेकिन एक बात याद रखना, जो असल बात है, किसी ताजिर की टांगे नहीं खींचनी। अपनी इलाज की जरूर करो, मुझे बुलाओ, किसी और बड़े को बुला लो, लेकिन एक मुठ ले ले। बिल नहीं छोड़ने, जो मर्जी हो जाए। अड्डा नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। टैक्स खत्म कराना, जो मर्जी हो जाए। अगली कॉल का इंतजार करें, मरकज से कॉल जल्दी आएगी, बिल भी जल्दी आ रहे हैं, आप इंतजार करें। इंशाअल्लाह बस कलंदर होगा।